नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे अविद्या से। अविद्या के बारे में हमने बहुत कुछ समझ लिया, सीख लिया। अब आज हम एक दूसरा संस्कार उठाएंगे, उसका अगला संस्कार उठाएंगे, और वो है अस्मिताएं। अस्मिता। तो मैंने पहले के भी वीडियोस में आपको समझाया था ना कि अस्मिता जो है वो जब शुद्ध स्वरूप में होती है तो सिर्फ मैं होती है ना। मैं हूं, वो शुद्ध स्वरूप है और अति शुद्ध स्वरूप भी है उसका। इसमें हम ये कहते हैं कि बस हूं, पता नहीं, बस सब कुछ है, मैं हूं। सब कुछ जो हमारे आसपास जिसकी भी सत्ता है, जिसका भी अस्तित्व है, तो सिर्फ हम उतना सा शुद्ध स्वरूप जो अति शुद्ध स्वरूप हो जाता है समाधि के द्वारा, वो क्या है कि बस है सब कुछ उसमें। मैं जैसी कोई चीज रह नहीं जाती, तो वो एक अति शुद्ध स्वरूप हो जाता है। बट अभी तो हम उसको संस्कार के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस संस्कार के स्वरूप में अभी हम उसका बिगड़ना समझेंगे, बिगड़ती कैसे है देखेंगे उसको। तो अभी हूं की जगह सिर्फ मैं हूं हो जाता है, तो मैं लग जाता है उसके अंदर, एक स्वरूप हो जाता है उसका वो। अब वो और बिगड़ती है। तो अब बचपन से आप देखते हो, आपको बोला जाता है कि तुम अच्छे लड़के हो, तुम अच्छे अच्छे बच्चे हो, तुम अच्छी बच्ची हो। तो अब मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, या अच्छी हूँ, बुरी हूँ, उतनी सी बात। फिर और थोड़ी सी जब शरीर का ज्ञान आता है, 2-3 साल की उम्र में, साल भर की उम्र में, बच्चा जब इतना छोटा होता है तब उसको अपने शरीर का ज्ञान होता है, तो उसको आसपास के बच्चों के शरीर का भी ज्ञान होता है, देह का ज्ञान होता है। तब क्या समझ लेते हैं कि हाँ, मैं पुरुष हूँ, लड़का हूँ, तुम लड़की हो, ऐसे करके, या मैं लड़की हूँ, तुम लड़का हो, ऐसे ऐसे करके। तो वो शरीर से, देह से जुड़ी हुई अस्मिता देह से जुड़ने लग जाती है ना। वो जो मैं है ना, वो अभी सबसे पहले बचपन से सबसे पहले देह से जुड़ता है। देह के बाद वो अच्छा है, बुरा है, अच्छे बच्चे हो कि बुरे बच्चे हो, उससे जुड़ जाता है ना। फिर और भी बहुत सारे बचपन में लेबल लगा दिए जाते हैं बच्चों के ऊपर। ये बहुत शैतान बच्चा है, ये बहुत ऊधमी बच्चा है, ये बहुत ही क्रोधी बच्चा है, ये नालायक बच्चा है, ये कुसंस्कारी बच्चा है, या फिर ये संस्कारी बच्चा है, ये शील अच्छा बच्चा है, ये सुघड़ बच्चा है, ये मतलब अच्छा बच्चा है, अच्छी बच्ची है ना। ऐसे ऐसे करके और बहुत सारी चीजें समाज और संसार जो है वो आपको देता ही जाता। अब अस्मिताओं के बहुत सारे, तो आपके दिमाग में इतना सारे दृष्टिकोण बनते चले जाते हैं, है ना। एक थी पहले बिल्कुल शुद्ध दृष्टा होना। शुद्ध दृष्टा होना क्या था कि बस हूँ, है, सब कुछ है, सब कुछ हूँ, मैं नहीं, सिर्फ हूँ, है ना, अस्तित्व है। तो उतनी सी बात थी, वो शुद्धता थी। लेकिन अब वो अस्तित्व किसका है, तो वो अस्तित्व मेरा है, ऐसे करके जुड़ जाता है। फिर उसके बाद और कैसे करके जुड़ जाता है वो अस्तित्व के, अब वो अस्तित्व एक अच्छे लड़के का है, अच्छी लड़की का है, या और देह से जुड़ी चीज हो जाती है कि तुम सुंदर हो, कि तुम कुरूप हो, कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, कि तुम्हारी आंखें ऐसी हैं। ऐसी चीजों से जुड़ जाता है। और समाज में आगे चलते हैं कि तुम अच्छे दोस्त हो, तुम अच्छे भाई हो। फिर ऐसे कर करके अस्मिता का पूरा जाल फैल जाता है ना। तुम भारतीय हो, तुम जापानी हो, तुम अमरीकी हो। तो ऐसे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं। ऐसे करके हजारों अस्मिताएं बन जाती हैं। हजारों, सैकड़ों अस्मिताएं बन जाती हैं। कभी बैठ के लिस्ट बनाइएगा। ये एक सच में एक बहुत अच्छी, जितने लोग आप लोगों में से योगी हैं, आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए एक बहुत आवश्यक सी चीज है कि आप अपने आप को क्या क्या समझते हैं, वो उस चीज के लिए एक पेन पेपर पे लिख के, ठीक है, पेन से पेंसिल से पेपर पे लिखना है। कोई आईपैड, आईफोन, फोन में या किसी चीज में नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं लिखना है। क्यों? जब भी हम हाथ से कुछ लिखते हैं तो यहाँ मस्तिष्क में हमारे एक इम्प्रेशन बनता है ना, कुछ भी हमने हाथ से लिखा होता है। तो जब कोई चीज को याद रखने वाली बात होती है ना, चेतना में लाने वाली बात होती है कि बार बार हम उस चीज को चेतना में ला पाए, तो उसके लिए हाथ से लिखना चाहिए हमेशा। तो वो याद रहता है, वो इतनी जल्दी जाता नहीं है। और वो बोल बोल के जो याद किया होगा तो वाणी से तो वो चला जाएगा जल्दी से, है ना। तो इसलिए लिख लेना, लिख के याद करना चाहिए। तो एक बार लिखिए, बैठ के लिस्ट बनाइए, कितनी अस्मिताएं बनी हुई हैं आपके अंदर। और एक्चुअली तो बहुत सारी आपको दिखाई भी नहीं देती हैं। कैसे दिखाई नहीं देती हैं कि आप मान लीजिए कैसे किसी ऐसे आप
आपकी शादी हो गई, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कोई आपके लवर्स हैं आपस में, और अपना कॉलेज में दोस्त हैं, कुछ भी है, तो आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको मेंटली मैनिपुलेट करता है, इमोशनली मैनिपुलेट करता है, तो आप हमेशा अपने गार्ड पे रहते हैं, अपने आप को ना डिफेंड करते रहते हैं, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, नहीं मैं यहाँ नहीं गया था, नहीं मैंने ये नहीं किया, ऐसे करके आप हमेशा अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं किसी ना किसी चीज के लिए। तो आप देखिए आपके अंदर ना एक सिक्योरिटी गार्ड जैसी भी अस्मिता बन चुकी होती है ना। और कुछ जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो हर चीज में दूसरों के में दोषी ढूंढते रहते हैं, तो उनके अंदर दूसरे को दोषी ठहराने की एक अस्मिता बन चुकी है। तो आप मतलब वो इतनी ज्यादा बिगड़ती है, इतनी ज्यादा बिगड़ेगी अभी कि वहां से अब एक नया बिल्कुल संसार रचेगा। संसार रचने का प्रारंभ है ये दिमाग में। हम कहते हैं ना कि दिमाग में संसार लिए घूमते हो, मन में संसार लिए, चित्त में संसार लिए घूमते हो। तो उसका मतलब क्या है, चित्त में संसार लिए बैठ घूमते हो? उसका मतलब ही ये है कि आपके दिमाग में अस्मिताओं का पूरा जाल फैला हुआ है। तो बैठ के लिखिए कितनी कितनी आज दिखाई देती हैं। फिर 3 महीने बाद बैठिए, 1 महीने बाद ध्यान से देखिए अपनी लिस्ट को, जो आपने लिखी थी ना, पहले लिस्ट बनाई थी, हो सकता है आपने 20 लिख ली हो, 30 लिख ली हो, 50 लिख ली हो। अभी देखिए तो छुपी हुई और बाहर आएगी। क्यों? ये चीज एक अपने आप में चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज है ये। आप क्योंकि जब आप लिख लोगे तब आपको हर वक्त पता रहेगा कि चेतन रहना है उस बारे में कि अब आप मान लीजिए एक भाई की तरह, या एक पति की तरह, या आप एक पत्नी की तरह, एक बहन की तरह, एक माँ की तरह बिहेव करने जा रही थी, या अपना रोल प्ले करने जा रही थी, अपनी कोई ड्यूटी निभाने जा रहे थे आप लोग। उस अस्मिता से बंधी हुई जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, वो कर्म हैं आपके, वो आप उनको निभाने जा रहे थे जब, तो आप देखिए कि उसमें कितना सारा मोह जुड़ा हुआ है, राग जुड़ा हुआ है, कितना तरह का उसके अंदर अभी नहीं वो द्वेष जुड़ा हुआ है क्या उससे कोई। तो देखिए कि वो कैसे डांस चलता है। अब ये वाली बात बिल्कुल ऐसे ही है समझने की। मान लीजिए एक 50 साल का, 70 साल, 60-70 साल का कोई फिल्म एक्टर है ना। तो वो फिल्म एक्टर जो या एक्ट्रेस है, उसने अपने जीवन में मान लीजिए अनगिनत मूवीज कर ली है ना, अनगिनत फिल्में बन गई उसकी, और उसने सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग रोल प्ले किया होगा। कहीं वो पुलिस इंस्पेक्टर बना होगा, कहीं वो पुलिस इंस्पेक्टर बनी होगी, कहीं सोल्जर बनी होगी या बना होगा, कहीं पायलट बनी होगी, कहीं चोर बनी होगी, डाकू बनी होगी, कहीं कुछ बनी होगी, कहीं माँ बनी होगी, कहीं पिता बनी, कोई पिता बना होगा, कहीं बहन, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। अभी सारा हिसाब लगाते हैं। अब मूवी में फिल्म एक्टर के जीवन में और जो आप जीवन जी रहे हैं, जो लोग फिल्म एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, वो लोग जो जीवन जी रहे हैं, उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि शाम को जब कोई मूवी, रात को जब कोई मूवी शूट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो दिन भर चाहे भले ही कोई चोर रहा होगा, कोई एक्टर या एक्ट्रेस कोई चोर नहीं रही होगी, वो रात को आके अपने घर में चोरी नहीं कर रहा है ना। वो अपने आप फिर वो जानता है कि वो दिन में चोर था मूवी के लिए, उसको इस बात का ज्ञान है ना, कि ये मैं नहीं हूं, ये तो मैं रोल प्ले कर रहा था, ये असलियत में मैं नहीं हूं, मैं असलियत में पुलिस भी नहीं हूं, मैं असलियत में ये नहीं हूं। तो वो उसकी जो रियलिटी है उसमें वो वापस आ जाता है। लेकिन आपके साथ क्या है, जो अस्मिताएं जुड़ गई, आप रात होने पर भी, कुछ भी होने पर भी आपकी चेतना नहीं जागती ये कहने के लिए कि तुम ये तो तुम नहीं है ना, ये तो तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारा असली शाश्वत सही सत्य स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारा पूर्ण स्वरूप नहीं है, ये पूर्णता का विभाजन है ना, कितने सारे टुकड़ों में, कितनी सारे उसमें, तो ये तुम्हारी पूर्णता का विभाजन है। तुम कभी भी कुछ भी हो जाते हो, कुछ भी कर लेते हो। अब अस्मिताओं को ऐसे लिखना, फिर 3 महीने बाद देखना, 1.5 महीने, 2 महीने बाद, जितना टाइम आपको लगे कि हाँ एक बार देखना चाहिए कि उतनी में से कितनियों को मैं दिन में रोज पकड़ पाता हूँ या पकड़ पाती हूँ, चेतना रख पाती हूँ। और सिर्फ पकड़ना नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगी क्या करना है। तो जब 2-3 महीने हो जाए, फिर देखिए कि और कोई नई अस्मिता देखी क्या आपने अपने अंदर, उसको भी लिख डालिए। जैसे ही कोई नई अस्मिता बाहर आए उसको फिर से लिखिए, फिर और कोई नई अस्मिता मिले उसको भी लिखिए, लिखते जाइए। देखिए 2-2.5 साल लगते हैं, 2 साल लगेंगे ज्यादातर लोगों को, 2-2.5 साल नई नई अस्मिताओं के बनते जाने को, लिखते जाने में। और कुछ लोगों के लिए तो ये जीवन भर की एक्सरसाइज होगी। क्यों? कि रिश्ते नए बन रहे होंगे है ना आसपास। अभी मान लीजिए आप शायद
विवाहित नहीं है, फिर आपकी शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा तो आप पति या पत्नी बन जाएंगे, बहू बन जाएंगे, दामाद बन जाएंगे, फिर और कुछ बन जाएंगे, फिर माता पिता बन जाएंगे, फिर कुछ और बन जाएंगे। ऐसे करते 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 जैसे जैसे संसार आगे चलता जाएगा, लोग आपसे मिलते जाएंगे, है ना। हो सकता है आपकी नौकरी कहीं लग जाए दूर देश में कहीं पर, तो और अस्मिताएं बदलेंगी। आपको अचानक ध्यान आएगा कि अरे मैं तो भारतीय हूँ, या मैं अमरीकी हूँ, या मैं ऐसे देश से जुड़ी हुई भी होती हैं अस्मिताएं, है ना। तो धर्म से जुड़ी हुई अस्मिताएं होती हैं। कोई आपको मुस्लिम मिल गया तो वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, या मैं कुछ हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मैं कुछ और हूँ। ऐसे करके धर्म से जुड़ी हुई भी होती है। तो ऐसे बहुत सारी मिलेंगी आपको। जितना जितना आप अपने जन्मभूमि से बाहर निकल के कर्म भूमि में पहुंचते जाएंगे, कर्म भूमि जरूरी नहीं होता, ज्यादातर लोगों की जन्मभूमि जहां होती है, अधिकतर लोगों की कर्म भूमि उससे कहीं दूर कहीं बाहर होती है। और वो बाहर किसी दूसरे प्रदेश में हो सकती है, देश के किसी और कोने में भी हो सकती है, और दुनिया के किसी कोने में किसी दूसरे देश में भी हो सकती है। तो कर्म भूमि इस बात पे डिपेंड करती है कि उस आत्मा ने और पहले कहाँ कहाँ जन्म लेकर कहाँ कहाँ क्या कर्म किए थे, तो वो वहीं पे चुकाने, उनका उस धरती का कर्जा, उस धरती की रोटी खाने, उस धरती का कर्जा चुकाने, उस वहाँ के लोगों के साथ कार्मिक चीजों को पूर्ण करने के लिए वो आत्मा बाहर जाएगी ही जाएगी, दूर देशों में इधर उधर कहीं कहीं, नहीं तो कहीं अपने ही देश में इधर उधर कहीं ना कहीं जाती रहे। तो कर्म भूमि कुछ भी हो सकती है। जैसे कि आप भगवान कृष्ण का ले लो, तो पैदा कहीं हुए थे और कर्म भूमि कहीं और थी उनकी, है ना। ऐसे ही भगवान राम को देख लो, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था और कर्म भूमि उनकी कहाँ करते करते जंगल 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 चलते चलते श्रीलंका में चली गई, है ना। श्रीलंका में जाके वो रावण को मार रहे थे लंका में जाके। तो ऐसे करते करते किसी की भी जन्मभूमि कहीं पे हो सकती है, कर्म भूमि कहीं पर भी हो सकती है। तो नई नई अस्मिताएं बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। अब बिगड़ती कैसे हैं अस्मिताएं, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अस्मिता पहले कितनी बिगड़ती है ना, कितनी और विकृत रूप में जा सकती है। अब आप ये देखोगे कि एक एक अस्मिता जो आपकी बनी हुई है, उससे जुड़ा हुआ आपके पास राग भी होगा, है ना। कि अगर आप एक पति हो तो आप नहीं चाहते हो कि आपकी पत्नी आपके साथ धोखा करे या चली जाए आपको छोड़ के, या आपको बहुत प्यार भी है उससे, तो कहीं उसको कुछ हो ना जाए, या कुछ कुछ वो कहीं बीमारी ना लग जाए, कहीं मर ना जाए, अकेली खो ना जाए, या कुछ हो ना जाए। आप अगर माँ बने हो तो आपके अंदर जो माँ से जुड़ी हुई एक माँ की जो अस्मिता है, वो हर वक्त अपने बच्चे का ध्यान रखती रहेगी, बच्चे के बारे में राग जुड़ा हुआ होगा बच्चे से। और वो राग कई बार जो होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मान लीजिए अब आपका वो राग पूरा करने का कोई माध्यम बनने को तैयार नहीं है, दूसरा कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, वो आपके राग के एक्सप्रेशन का माध्यम बनने के लिए, मीडियम बनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसको नहीं चाहिए आपका प्यार, नहीं चाहिए आपके मोह के बंधन, उसको नहीं लगता कि आप उसको आपसे बंधना चाहिए उसे, चाहे फिर वो आपका पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा बेटी, या आपके कोई दोस्त हो, या लवर हो, या पति पत्नी हो, या कोई भी हो, ठीक है, या माँ बाप हैं, उनके बीच में भी हो जाता है अपनी अपने पुत्र या पुत्री के साथ, कि वो बच्चे बनना नहीं चाहते हैं, है ना। और आप कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे साथ रहो, क्योंकि भाई आपके राग का एक्सप्रेशन है, आपका राग है वो। और आप ठीक है, कहीं आज नहीं तो कल जाएंगे ही बच्चे दूर, बाहर कहीं जाएंगे ही, जहां उनकी कर्म भूमि होगी वहां जाएंगे, है ना। तो ऐसे कर करके आप देखिए कि हर अस्मिता से आपका राग जुड़ा होगा। अब राग जब पूरा नहीं हो रहा है ना, कोई उसमें बंध नहीं रहा है, कोई उसको संभाल नहीं रहा है, कोई आपको अपना राग पूरा नहीं करने दे रहा है, तो द्वेष बन जाएगा। ये लड़की मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकती है, ये लड़का मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है, या मेरी सास मुझे अच्छी बहू नहीं समझती, या मेरे पिता मुझे अच्छा लड़का, अच्छा दामाद नहीं समझते, मेरे ससुर या मेरे पिता एक अच्छा पुत्र के रूप में नहीं देखते हैं, करते हैं। और मतलब कुछ भी, कोई भी राग किसी का पूरा नहीं हो रहा है, तो वहां द्वेष में बदलेगा ही बदलेगा कि अच्छा तुम कैसे मुझे छोड़ सकती हो या छोड़ सकते हो, और तुम मतलब, और बस फिर उससे दुश्मनी टाइप हो जाएगी, है ना। अंदर से द्वेष इतना गहरा हो जाएगा कि द्वेष, राग था तो लोभ था, द्वेष है तो क्रोध आएगा, और अब क्या होगा फिर वो, अब ये सारे क्रोध और ये सारी चीजें एक राग बन गया, द्वेष बन गया, और एक तीसरा बनेगा अभिनिवेश। अभिनिवेश आखिरी वो है, मतलब बिगड़ने की आखिरी स्थिति है, और वो है डर, ये इंसान छूट ना जाए, खो ना जाए। फिर सिर्फ इंसान नहीं, अस्मिताएं सिर्फ दूसरे व्यक्तियों से नहीं जुड़ी हैं, आपकी सारी अस्मिताएं अपने आप से जुड़ी हैं।
सच में देखा जाए तो, कि आपकी अपनी कुछ लोगों की अस्मिताएं उससे भी जुड़ी हो सकती हैं कि समाज में मेरा कितना नाम है, कितनी प्रतिष्ठा है, तो जो समाज की एक सोशल इमेज है आपकी, उससे जुड़ी हुई हो सकती हैं। एक अच्छे एम्प्लॉय होने के नाते कि देखो मैं कितना अच्छा एम्प्लॉय हूँ या मैं कितना अच्छा बिजनेसमैन हूँ, उससे भी जुड़ी हुई हो सकती हैं। आपका मान, आपका सम्मान, आपके होना, आपके अस्तित्व, आपका अस्तित्व है, ये बात सबसे ज्यादा कौन सी अस्मिता से जुड़ी हुई है, जिसे मार देने से आपको लगेगा कि मैं तो हुई नहीं। वो आपके माँ होने की आइडेंटिटी है, या बाप होने की, या लवर होने की, या पति होने की, या पत्नी होने की, या भारतीय होने की, या एक सोल्जर होने की, या एक अच्छा बिजनेसमैन होने की। क्या कौन सी अस्मिता है जिसको कि अगर पूरी तरह से जड़ से निकाल के आपके अंदर से फेंक दें तो आपको लगेगा कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरे होने का कोई मतलब नहीं है ना? वो सबसे गहरी अस्मिता है आपके अंदर, जो आपको मरने जैसी फीलिंग देती है, जो आपके लिए मृत्यु तुल्य है ना? ऐसे किसी किसी के अंदर योद्धा होना और एक सोल्जर होना बहुत बड़ी अस्मिता होती है। वो हटा दीजिए तो उनको समझ नहीं आया करेंगे क्या आप, वो है ना, एकदम से खाली हो गए। तो डर कि वो अस्मिता छूट ना जाए, डर इस बात का नहीं होता कभी भी, कि अभिनिवेश इस बात का नहीं होता कि ये इंसान चला जाएगा, या ये रिश्ता टूट जाएगा, या ये घर छूट जाएगा, या ये कोई नौकरी छूट जाएगी, या बिजनेस डूब जाएगा, या कुछ हो जाएगा। कभी डर, अभिनिवेश, अब ध्यान से समझोगे अभिनिवेश को, अस्मिताओं को, राग को, द्वेष को, तो सब अपने आप से जुड़े हुए हैं। आपको डर इस बात का है कि इस रिश्ते की वजह से आपने अपना जो स्वरूप देखा है ना, आप उस स्वरूप को अपने गंवाना नहीं चाहते। एक बच्चा है तो अगर माँ अपने आप को रोज रोज, वो बच्चे के होने की वजह से माँ अस्तित्व में आई है ना, एक पिता अस्तित्व में आया, तो अब अगर वो पिता और माँ का अस्तित्व बना है, तो अगर वो बच्चा नहीं होगा, पास में नहीं होगा, या दुनिया में नहीं होगा, या कहीं पर भी अगर नहीं होगा, तो अब आप अपने आप को माँ और पिता के अस्तित्व के रूप में, वो आपका अस्तित्व रहा नहीं है ना। तो दुख हमेशा देखने से ऐसा लगता है कि बच्चे के जाने का दुख है, घर से चला गया बच्चा या दुनिया से चला गया, दुख ऐसा लगता है जैसे दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन दूसरे से नहीं होता। हम अपने आप को स्वरूप में नहीं देख पा रहे, दुख इस बात का है। हम अपने उस स्वरूप में ही नहीं आ पा रहे, क्योंकि अब सामने वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वो रिश्ता, वो इंसान, वो पद, वो नौकरी, वो पैसा, वो घर, वो सब कुछ जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बना लिए था आपने, वो अगर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ही नहीं, तो आप अपने आप को उस रूप में नहीं देख पा रहे, है ना। तो दुख उस बात का होता है, इंसान के चले जाने का या किसी भी चीज के चले जाने का। लेकिन अब वो अविद्यावश वो दिखता कैसे है, अविद्यावश वो समझ में कैसे आता है, जैसे कि हमको दुख है कि वो इंसान चला गया, अरे जब सब कुछ नश्वर था तो आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा, इस तरह से नहीं तो उस तरह से जाएगा, किसी न किसी तरह से तो जाएगा ना। तो जाए ना, वो चीज खो ना जाए मुझसे, है ना, उसके लिए वो डर पैदा हो जाता है अंदर। तो वो अभिनिवेश है, और वो फिर हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, कुछ भी करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर है कि अगर हमने अपने आप को बदला, या हमने कुछ भी बदला, या हमने कुछ भी किया, तो सामने जो चीज मेरे हाथ में है वो सब चला ना जाए कहीं पर, है ना। तो क्योंकि अगर वो सब कुछ चला गया तो हमारे अस्तित्व के वो सारे रूप, हमारी अस्मिताओं के वो सारे रूप दिखने बंद हो जाएंगे हमको, और हमें ऐसा लगेगा कि हम है ही नहीं फिर, है ना। अस्मिता, तो अस्मिता में हर एक एक अस्मिता से जुड़ा हुआ राग भी है, द्वेष भी है, और अभिनिवेश भी बना लिया है लोगों ने। अगर सिर्फ थोड़े बहुत राग पे संभाल लिया होता तो द्वेष नहीं बनता, और अगर थोड़े बहुत द्वेष पर भी संभाल लिया होता तो अभिनिवेश नहीं बनता। थोड़ा सा चेतन हो गए होते तो इतना नीचे नहीं जाते, लेकिन अगर अभिनिवेश तक बना लिया है जिन लोगों ने, राग, जो लोग राग द्वेष अभिनिवेश में फंस गए हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप आपका जो राग है वो किसी एकाध चीज के लिए तो अभिव्यक्त होता है, बाकी दूसरी चीजों के लिए इतना अभिव्यक्त नहीं होता है। तो ऐसे नहीं है, और ऐसा रेयरली होता है, कुछ लोगों में रेयरली देखने में आता है कि कोई एक आध अस्मिता उनकी जो सबसे स्ट्रांग उस समय पर चल रही है लाइफ में, अलग अलग कुछ महीने कोई सी अस्मिता बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्रबल रहती है, कुछ साल बहुत कोई अस्मिता बहुत प्रबल रहती है, उसके बाद वो बदलती है, फिर दूसरी अस्मिता ज्यादा प्रबल हो जाती है, फिर उसके बाद कोई और अस्मिता ज्यादा प्रबल हो जाती है। तो जो अस्मिता प्रबल चल रही है अभी, है ना, सिर्फ उसी के राग द्वेष अभिनिवेश तो आप देख सकते हो। जो अस्मिता इस वक्त प्रबल नहीं है तो आपको लगेगा
कि नहीं नहीं मुझे बाकी चीजों से कोई राग नहीं है, लेकिन नहीं, अगर एक भी अस्मिता आपको अपने अंदर ऐसी मिलती है जिससे जो कि इस वक्त सबसे प्रबल है आपके अंदर, उससे जुड़े हुए अगर राग द्वेष अभिनिवेश हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपके अंदर राग द्वेष अभिनिवेश हैं ही नहीं। समझ रहे हो आप बात को? कि अगर वो एक भी अस्मिता में झलक रहे हैं तो वो आज से आने वाली, बचपन से जब से आप शुरू हुए थे, कब से आप शुरू हुए थे, वो किसी ना किसी अस्मिता में हमेशा झलकते गए। हमेशा आपने उनकी अभिव्यक्ति की है, चाहे फिर वो आपका खिलौना खोने की बात हो, या खिलौना दूसरे बच्चे ने छीन लिया तो द्वेष की बात हो, खिलौना खो ना जाए तो उसको छुपा छुपा के रखते रहना बचपन की बात है, अभिनिवेश है, और या फिर अपने खिलौने से इतना प्यार होना कि किसी को देना ही नहीं, उसके बिना सोना नहीं, उसके बिना खाना नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो राग द्वेष अभिनिवेश का संस्कार अगर आप लाए हैं, वो संस्कार अगर आपके अंदर है, तो वो जीवन के किसी भी एरिया में कभी भी किसी न किसी अस्मिता में अभिव्यक्त होगा ही होगा, है ना। और भी एक बात है, फिर वही वाली बात आ जाती है कि जो साहस है, हिम्मत है, करेज है जो, है ना, वो राग द्वेष और स्पेशली जिनके अंदर बहुत ज्यादा अभिनिवेश बन चुका, भय बन चुका है, डर बन चुका है, उनके अंदर तो होगा भी नहीं। तो उनको लगेगा नहीं नहीं मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे अंदर कोई द्वेष नहीं है किसी के लिए। नहीं, दुश्मनी और द्वेष तो है, उसको निभाने का या उसको पूर्ण करने के लिए जिस साहस की जरूरत है, चाहे भले वो दुष्ट साहस, दुस्साहस है, साहस नहीं दुस्साहस दिखाने वाली बात है, चाहे भले वो दिखाने का भी दुस्साहस भी नहीं है, साहस नहीं है, दुस्साहस भी नहीं है, क्योंकि भय हैं, इतने सारे भय हैं, है ना, अंदर इतना सारा डर बना रखा है। तो इतना ज्यादा वो बिगड़े हुए स्वरूप में ये पांचों वृत्तियां ऐसे आ जाती हैं, अविद्या, अस्मिता और फिर राग द्वेष अभिनिवेश। तो जब राग द्वेष अभिनिवेश किसी जीवन में कोई निकाल रहा है, तो उनको एटलीस्ट आप लोगों में से जिनके पास ये तीन चीजें हैं, उनको इस जन्म में इतना तो मेक श्योर करना चाहिए कि मुझ में ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना अभिनिवेश रहे, है ना। इतनी सी बात श्योर कर लेनी चाहिए। और जो आप में से बहुत सीनियर हो गए हैं, बहुत दूर आ चुके हैं, ऐसे योगी हैं अध्यात्म की यात्रा में, मार्ग पर बहुत दूर आ चुके हैं, जहां पर कि उनके अंदर कुछ ही अस्मिताएं बची हैं, और अगर बची भी हैं अस्मिताएं तो उनसे जुड़े हुए कोई राग द्वेष अभिनिवेश इतने हैं नहीं, ठीक है। तो उनकी तो मुक्ति इस जन्म में संभव है, उनको मोक्ष मिलना, समाधि लगना इस जन्म में संभव है। लेकिन अगर अभी राग द्वेष अभिनिवेश से खेल रहे हैं तो कई जन्मों की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा अभी बाकी है ना। तो आराम से चलिए, मेक श्योर करिए कि वो जड़ से खत्म हो जाए राग द्वेष अभिनिवेश। तो ये 5 संस्कार हैं जिनके ऊपर के आपको ध्यान देना। 5 संस्कार हैं जिसमें से चित्त की में से वृत्तियां निकलती हैं। ये 5 संस्कार जो हैं वो चित्त की वृत्ति में बदलते हैं। वृत्ति कैसी चीज है? जबकि संस्कार एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, सक्रिय हो जाता है हमारे अंदर कोई संस्कार, तो हम उसको कहते हैं कि ये वृत्ति बन गई। अब ये संस्कार बीज, वृत्तियों का जो बीज रूप है उसको हम संस्कार कह देते हैं। तो चित्त की वृत्ति का निरोध करना वही योग है ना। तो ढूंढिए, देखिए अपने अंदर कि क्या क्या है और कितना है। अब इसके बाद हम योग दर्शन में और थोड़ा सा गहरे जाएंगे और थोड़ा सा आगे की बातें करेंगे, जिसमें चित्त की अवस्थाएं क्या हैं उन सब के बारे में समझेंगे, और समाधि पद जो है उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें समझेंगे, करेंगे। बट हाँ, जितने लोग अभी योग की यात्रा में शुरू हुए हैं उनको अपनी ये लिस्ट बनाना, लिस्ट के बाद सारी चीज़ों को चेतन रहकर अविद्या को दूर करना। अविद्या सबसे पहले क्यों समझी थी? क्योंकि सबके मूल में अविद्या है। अभिनिवेश का मूल अविद्या है, राग का मूल अविद्या है, द्वेष का मूल अविद्या है ना। और पहले तो ऐसे समझ लेना चाहिए कि राग, द्वेष और अभिनिवेश के मूल में अस्मिता है, अस्मिता के मूल में अविद्या है, ऐसे भी समझ सकते हो आप, है ना। तो निकलेगा परमानेंटली कैसे? बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हाँ, हमने अपनी चित्त की वृत्ति को नोटिस कर लिया कि हमारे अंदर ये द्वेष की वृत्ति उठ रही है या भय की, अभिनिवेश की वृत्ति हो रही है, तो क्या सिर्फ देख लेने से, नोटिस कर लेने से, फोकस कर लेने से या अवेयर हो जाने से कि हाँ हमने देख लिया और अब हम जो है कॉन्शियसनेस में, चेतना में आ गए, हम चेतन हो गए इस बारे में कि अरे अच्छा ये मेरे अंदर उठ रहा है, तो क्या वो उससे चली जाएगी? नहीं, कैसे चली जाएगी भाई? उसके पीछे जुड़ा हुआ मूल संस्कार, ये वाली बात नहीं समझते हैं बहुत सारे लोग कि सब चीज के पीछे अविद्या थी, अज्ञान था। वो अविद्या, ज्ञान, मैंने बताया ना 4 बेसिक
तरह के 4-5 तरह के वो बेसिक अज्ञान थे, अविद्या थी, जो मैंने सबसे पहले शुरू के 2-3 वीडियोस में आपको समझाई है ना। हर चीज के पीछे वही अविद्या है, लेकिन वो उतनी, और वो अविद्या एक्चुअली पहली बार सुनो या समझो तो ऐसा लगता है कितनी सिंपल सी बात है कि अच्छा ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है, सब कुछ नश्वर है और मतलब खत्म होगा ही होगा, तो हर नश्वर चीज को और हर मर जाने वाली चीज को, खत्म हो जाने वाली, बदल जाने वाली चीज को हमने सत्य समझ लिया, परमानेंट समझ लिया, है ना। तो ये सोचने से बहुत सिंपल बात लगती है, इसको राग से कैसे जोड़ेंगे लेकिन, है ना, राग से कैसे जोड़ेंगे इसको, द्वेष से कैसे जोड़ेंगे इस अविद्या को, इस अविद्या को अभिनिवेश से कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ के देखना है, कैसे समझना है कि हमारे राग द्वेष अभिनिवेश के पीछे ये वाली अविद्या थी, कैसे समझेंगे इस बात को। तो बीच में अस्तित्व का होना जरूरी है ना, तो वो बीच में मैं और अस्मिता का होना जरूरी है ना। तो वो अस्मिता क्या है, वो अस्मिता क्या कह रही है कि अरे सब चीज नश्वर है तो ये भी तो जाना ही था, तो डर किस बात का, डरना किस बात से है, अगर मेरे पास मेरे कर्मों में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो चला जाएगा, अच्छी बात है, कुछ चला गया कुछ नया आएगा, कुछ नया होगा, कुछ बदलेगा जीवन में, तो बदलाव से नहीं डरना। तो अभिनिवेश शक्ति की क्या जरूरत है, राग बनाने की क्या जरूरत है किसी एक ही चीज से, एक ही इंसान से, एक ही उससे। अरे किसी एक का बनने आए थे नीचे संसार में, एक का होने आए थे, या ऊपर वाले का होके, परमात्मा का होके सबका होने आए थे, क्या करने आए थे संसार में। द्वेष बनाने की क्या जरूरत है, क्या पता हमने कुछ हमारे साथ हो गया, या कोई गलत बात हो गई, या कुछ भी हो गया, ठीक है, सामने वाले ने या तो गलत कर्म बना लिया होगा, या हमने अपना पिछले जन्म में कोई कर्म किया होगा तो उसका भुगतान कर दिया हमने, सीधी सी बात थी। तो जो सब कुछ नश्वर है वो जाएगा ही, तो राग बनाने की, द्वेष बनाने की, अभिनिवेश बना लेने की जरूरत क्या थी। तो ऐसे पीछे अविद्या वाले ज्ञान को समझना है, अविद्याओं को समझना है, विद्याओं के प्रकार को समझना है, और हर राग द्वेष अभिनिवेश से जुड़ी हुई अस्मिता को समझना है, और फिर अस्मिता को अविद्या से जोड़ना है, ऐसे करके चलना है। ऐसे करके हम पीछे से अविद्या को, अज्ञान, और अविद्या ऐसे नहीं होती कि हाँ हमें पता चल गया कि ठीक है, ठीक है सब कुछ नश्वर है और कुछ नहीं है, अगले 2 दिन बाद फिर से चिंता कर रहे हैं, फिर से कुछ कर रहे हैं जिसमें दिखाई दे रहा है, फिर अभिनिवेश हावी हो गया। क्यों? कि अविद्या निकली नहीं अंदर से। वो अविद्या चेतन होकर समझने की थी, चेतन होकर लाइफ में प्रैक्टिकली जीने की थी, उसको जिया जाता है, उसको लिव किया जाता है प्रैक्टिकली, डे टू डे लाइफ में उसको प्रैक्टिस किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि कोई चीज निकल गई है। जी कर नहीं दिखाओगे तो कहा ज्ञान, ज्ञान का फिर वो कैसे कहेंगे ना कि ज्ञान पूर्ण है या ज्ञान है ना। कि वैसे तो आपने कहा हाँ ठीक है अभिनिवेश नहीं होना चाहिए, अभी एक मकड़ी आ गई, एक सांप आ गया है, कुछ मिल गया है, कोई कुछ चुरा के ले गया, कोई कुछ छीन के ले गया, सारा डर आ गया, सारा द्वेष आ गया, सारा राग आ गया, ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। तो कोई चीज निकालनी है, निकल गई है, उसको आप ही जी कर जान सकते हो, कोई और नहीं जान सकता है, कोई और आपके आसपास वाले नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे उस बात को, है ना। तो बैठकर ये सारी अपने ऊपर रिसर्च करिए, अपने ऊपर पीएचडी करिए बैठ के, है ना, कि कितना संसार चित्त में लिए घूम रहे हैं। चित्त का बस यही संसार है, ये 5 वृत्तियां, ये 5 संस्कार, और इन 5 संस्कारों का समय समय पर सक्रिय हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, कभी कोई सी वृत्ति उठना सक्रिय होके, कभी कोई निष्क्रिय वृत्ति का फिर नीचे आ जाना, निष्क्रिय हो जाना, ऐसे 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 करके, ऐसे वेव के जैसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये यही संसार है, यही माया है कि आप सोएंगे, जागेंगे, कुछ भी होगा, ये संसार लुप्त नहीं होगा। फिर चाहे आप हिमालय जाइए या कहीं किसी जंगल के कोने में जाइए, संसार तो आप अपना चित्त में लेके घूमते हैं ना। कितने सारे लोग हैं जो कि किसी को खो देते हैं जीवन में, ठीक है, कोई मर जाता है उनके जीवन में या उनको छोड़ के चला जाता है, तो किसी भी तरह का है वो दुख जो उनको होता है, तो कभी देखिए, पूछिए, जंगल चले जाएं या कहीं चले जाएं, कितने ही है कि दुख तो अंदर ही रह जाता है। वो जहां घूम रहे हैं वो दुख तो है ही, तो अंदर से बाहर, अंदर की दुनिया, अंदर का संसार बदलने से बाहर का बदलेगा। नहीं तो कहीं भी घूमते रहिए आप, अपना सारा बोझा, अपना बैगेज, अपना सारा सामान, आप जहां कहीं भी घूमते हैं आपके अंदर ही रहता है, कहीं भी जाने से कुछ नहीं होगा, है ना। शांति नहीं आती है 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे की शांति आ सकती है कि चलो एक नई जगह में आ गए तो थोड़े से चेतन हो गए, बट अगर उसी जगह में 4 दिन रह लीजिए, 2 दिन रह लीजिए, 5 दिन, 10 दिन रह लीजिए, तो चेतना फिर से नीचे जाती है, क्योंकि आदत पड़ गई अब वहां रहने की, वही सब कुछ देखते रहने की, फिर से रूटीन में आने लग गए। तो जैसे जैसे किसी चीज का पैटर्न बनता है, रूटीन बनता है, चेतना लुप्त हो जाती है। चेतना लुप्त होते ही संस्कार हावी हो जाते हैं, फिर वृत्तियां हावी हो जाती हैं,
फिर से वो दुख सताने लग जाता है, फिर से वही सारे मन के क्लेश जाग जाते हैं और सारी चीज़ें जाग जाती हैं। तो अपने अंदर देखिए, अपने अंदर एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए क्या क्या कितना है, कितना संसार रचा है, कितनी माया रचाई है। और अभी खेल खत्म नहीं हुआ। आप में से जितने लोग 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनका खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो जीवन पड़ा है। लेकिन अगर सही दृष्टिकोण रख के जीना सीख जाएंगे तो इतना राग द्वेष अभिनिवेश नहीं बनाएंगे, है ना। और हर अस्मिता को उसके ज्यों के त्यों रूप में, जैसे के तैसे रूप में देखने लग जाएंगे। उसको मैं नहीं समझ लेंगे, जानेंगे कि हाँ ये मेरी एक अस्मिता है और ठीक है, मेरे को जीवन में निर्वाह करना है अपने दायित्व का, अपने कर्म निभाने हैं, अपने कर्म पूरे करने हैं। तो उतनी देर के लिए मैं माँ हो जाऊंगी, उतनी देर के लिए मैं पिता या भाई या बहन या दोस्त कुछ भी हो जाऊंगे। बट बाकी टाइम तो मुझे ज्ञान है, वो होते वक्त भी मुझे ज्ञान है कि ये मैं नहीं, ये मेरा शुद्ध स्वरूप, ये मेरा शुद्ध अस्तित्व नहीं है, ये सत्य और नश्वर अस्तित्व नहीं। तो ऐसे करके देखना है कि क्या चीज शाश्वत है ना, क्या सत्य है और क्या असत्य है। हर वो कुछ जो बदल जाता है, बिगड़ जाता है, वो असत्य है ना। हम एग्जिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सत्य का मतलब होता है वो जिसकी सत्ता होती है ना, जिसका अस्तित्व होता है, जो एग्जिस्टेंशियल है। वो साइकोलॉजिकल सत्य और असत्य की बात नहीं कर रहे हैं। धारणा जो ऐसे दृष्टिकोण या धारणा या नजरिए में जो हम सत्य असत्य समझ लेते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सत्य को उसके रूप में देख रहे हैं, अस्तित्व के रूप में देख रहे हैं। तो देखिए कैसे है, क्या है आपके अंदर। जितना रिसर्च करिए, PhD करिए अपने ऊपर और निकालिए ये 5 संस्कारों को, 5 चीजों को। नमस्ते, जय शिवाय।